मगर बंजोता साहब मुझे ये बताइए कि अब ये तो आ गया है इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल और मैंने आपको 254 का बताया कि वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अनटिल अनलेस के सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। तो इसको क्या चैलेंज किया जा सकता है? चैलेंज किया जाएगा, क्या होगा? देखिए, गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को ये जो सारा प्रोसेस आज किया जा रहा है ये पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये खुद स्टेटमेंट उस वक्त दे चुके हैं। और तो वो तो तभी करते हैं ना जी, वो तो तभी करते हैं जब ये अनाउंस पहले हो जाता है। हाँ जी, सेंसेस आप अनाउंस हुए हैं तो उन्होंने तो अभी करना था। और दूसरा आप देख लें कि पंजाब और केपी में अगर इलेक्शन टाइम के ऊपर जो कि कानून आइन के मुताबिक 90 दिन है वो करवाए जाते तो आज ये दोबारा सूरत हाल ना देखनी पड़ती। आइन बिल्कुल क्लियर है, हम इसके ऊपर हमारा बिल्कुल मीटिंग हो चुकी है और हम इसको चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज कर रही है। ये जो 90 दिन का टाइम है उससे एक दिन भी आगे नहीं जाया जा सकता। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये जो अबूरी वज़ीर-ए-आज़म हैं उनका बिल्कुल हक़ है कि वो अपनी जो है कस्टडी में करवाएं, और यही डिमांड हम करते हैं। इस हवाले से बाकायदा तौर पर लेटर भी लिखा गया जो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं उनको कि ये जो इलेक्शन है ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर आप करवाएं और ये आपका हक़ है। जो ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और बाकी सूरत हाल इलेक्शन कमीशन की वो एक कहते हैं कि कार्रवाइयों के बावजूद वो की गई जो लास्ट टाइम सारी रिपीट हुई है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल इस तो आप उसको चैलेंज करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। डीलिमिटेशन के प्रोसेस को, या आप समझते हैं कि ये प्रोसेस होना है तो हो जाए लेकिन 90 दिन में इलेक्शन हो? देखिए, हम 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन है वो भी कर रहे हैं, पिटीशन डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और दूसरी जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसको भी हम बेयर मिनिमम की बात होती थी, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर फिर बहुत सारे वकाला ने कहा कि देखें जी, अगर तो 90 दिन से ऊपर एक दिन भी चला गया है तो फिर 10 दिन भी जा सकता है, फिर तो 20 दिन भी जा सकता है। फिर क्या कदगन है कि जी आपने फिर 90 दिन में करा, जब 90 दिन में नहीं हुआ तो फिर 2 महीने भी आगे जा सकता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? देखें, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, और ये सारा आपने देखा कि लास्ट टाइम भी सारा प्रोसेस किया गया, और जो ये बात कर रहे हैं मईशत के हवाले से वो भी आपके सामने है कि 6 से 0 पे कैसे आई, कौन उसका ज़िम्मेदार है, क्या कितने फंड्स जो हैं पूरे पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर लगते रहे, वो चीज़ें सारी छोड़ दें, वो सारी पॉलिटिकली आ जाती हैं। आपने इस वक्त देखना है कि आइन क्या कहता है। आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर, मैं बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, मैं कल भी इनका देख रहा था, तो जिस तरह कुंडी साहब ने कहा और बाकी पीपल्स पार्टी के स्पेशली रहनुमा और दीगर जमातें वो चाहती हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। जब सारा पाकिस्तान चाह रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्यों मतलब एक गैर आइनी काम करके और 90 दिन से वो डिले कर रहा है? 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। कोई उसकी दो टोक जो है वो बिल्कुल जवाब है कि उससे एक दिन भी आगे आप नहीं जा सकते। डीलिमिटेशन से क्या करेंगे? देखिए, डीलिमिटेशन वाला भी जो पहले मैंने बताया कि ये सारा प्रोसेस इसलिए किया गया है कि इसको लंबा लेके जाया जाए, और आपकी इकॉनमी आपकी देख लें कि किस कदर पेट्रोल की कीमतें, बाकी आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात, बिजली के बिल जिस तरह से आ रहे हैं, गरीब तो बिल्कुल बेचारा पिस के रह गया। तो जो सूरत हाल इस वक्त बनी पड़ी है, जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक आप किधर जाएंगे? और बिला वजह एक सेंसस का बहाना बना के मरदमशुमारी जी आगे लेके जाने, हमें तो ये इतला मिली कि ये 2 साल इलेक्शन नहीं करवाएंगे। जब मुल्क के अंदर आप आइन ही मुअत्तल कर दें तो फिर हर इदारा अपनी मर्जी से चले, नैब अपनी मर्जी से चले, FI अपनी मर्जी से चले, बाकी पुलिस अपनी मर्जी करे, फिर हर इदारे को बस छूट दे दें। बिल्कुल ठीक है। एक और भी आज चीज़ हुई है, ये नैब तरमीम का केस चल रहा है, इसकी 46वीं बंजोता साहब 46वीं समात थी, और 46वीं समात में मजलिस मंसूर अली शाह साहब ने आकर कहा है कि जी फुल कोड बनना चाहिए। ये अब आप इसको, वैसे आपकी एज अ लॉयर क्या ओपिनियन है कि अब ये फुल कोर्ट में जाएगा, ये दोबारा से समाज शुरू होगी? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब चाहते हैं कि जो चेयरमैन PTA की दरख्वास्त है नैब तरामीम वाली, वो इसका फैसला सुना कर जाएं। देखें, इसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर ये पॉइंट पहले उठाया जाता जब स्टार्ट हियरिंग थी तो उस वक्त तो बात समझ भी आती थी, लेकिन अब इसके अंदर क्योंकि तमाम तरफ से दलाइल आ गए और फाइनल जो आर्गूमेंट्स के लिए कि फ़ाइनल आपने जो नोट है वो इन रिटन फॉर्म में आप दे दें, ख्वाजा हारिस साहब ने जमा करवाना था, तो इस वक्त तो फैसले का टाइम है ना। अब तो आप ये यूँ समझ लेना कि एक पूरा केस मुकम्मल हो चुका है, हर तरफ से दलाइल आ चुके हैं, और जब फैसले का टाइम आया तो उस वक्त जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जो है वो फुल कोर्ट बनाए, तो वो कोई मंतक समझ नहीं आती। और अगर फुल कोर्ट चीफ साहब, क्योंकि उनका इख्तियार है, और अगर फुल कोर्ट इस मौके पे बनती है तो फिर आप स्टार्ट से लेकर जो है वो सारा एक प्रोसेस करेंगे, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर एतराज़ होना था तो पहले हो जाता।
और दूसरा जो भाई कह रहे हैं कि तकलीफात जो हैं वो PMLN ने या जो 2.5 साल आप लोगों ने उनको उठा के कैद में डाला, जिसका नतीजा नहीं निकला। देखें, पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो किसी की अगर कोई उसने गलती की है, किसी ने कोई जुर्म किया है, उसको उसके मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। ये तो कभी भी ना मैं कहता हूँ ना कोई कहेगा। और दूसरी बात ये रह गई कि जो वो बात कर रहे हैं कि 4 दिन के अंदर घबरा गए। अब जितने लीडर पॉलिटिकली जो सारे पकड़े गए हैं उनका, अब जैसे शहरियार अफरीदी आप देख लें कि बार बार जिस तरह से एक ही ऑर्डर के अंदर जस्टिस साहब ने भी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एमपीओ का ऑर्डर बार बार रिपीट उन्होंने कहा कि आप क्या रिपीट कर रहे हैं एक ही चीज़ को, क्या कैसे बंदा एक जेल के अंदर इंस्टिगेट कर सकता है। और खान साहब वो कहते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी रहने के लिए तैयार हूं, वो बिल्कुल घबराए हुए नहीं हैं। लेकिन पॉलिटिकली भी अगर आपने करना है तो एक लिमिट है ना। वो तो नहीं है कि आप लोगों के घर गिरा दें। कभी आपने ज़िंदगी में देखा कि एक MP लेवल पे, एक चेयरमैन लेवल पे, एक काउंसिलर लेवल पे उनके भी घर गिराए जा रहे हों, या उनको भी FIRs के अंदर डाला जा रहा हो और उनकी फैमिली को उठाया जा रहा हो, उनके बेडरूम्स तक पुलिस घुस जाए, केसेस भी नहीं है और अदालतें उनको रिलीज़ कर रही हैं। आपके सामने कितने वर्कर्स जो हैं वो रिलीज़ हुए हैं। आपके सामने है कि चेयरमैन PTI को जो है फ़र्रुख फरीद बलोच साहब ने फैसले के अंदर वाज़े तौर पर लिख दिया कि कोई शवाहिद नहीं मिले, एक बंदा जेल के अंदर है। तो वो कैसे आप कह सकते हैं कि उसने प्लान किया? कैसे आप कह सकते हैं कि वो प्लानर था? कोई वीडियो, कोई शवाहिद, कोई मौके के ऊपर चीज़ नहीं हुई। तो जब एक ऑर्डर के अंदर एक जजेस कह रहे हैं, खुद फैसला दे रहे हैं, तो एक पार्टी का कोई भी मेंबर वो कहे कि जी चेयरमैन PTI जो हैं वो उनको बिल्कुल वॉश आउट करना चाहिए। वो उनका कल की जो अंदर जेल के अंदर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अगर निशान जो है वो कहते हैं जी कि ये इसको चेंज कर दें, ख़त्म कर दें, जो भी निशान होगा PTI जीतेगी। ठीक है मंजूता साहब, आज क्या शिकायत कर रहे हैं आप? देखिए, गुजारिश ये है कि 9 मई की ये बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर बिल्कुल वाज़ह तौर पर मौक़िफ़ है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, पता चले कि कौन लोग थे जो अंदर गए, क्या तोड़ फोड़ हुई, नहीं हुई, जलाओ घिराओ। एक जगह के ऊपर साबित कर दें कि खान साहब ने कहा हो कि आप इस बिल्डिंग को आग लगा दें, इस बिल्डिंग के ऊपर हमला कर दें। बुखारी साहब का बयान है, कोई है सबूत? बयान को छोड़ें। अब बयान बैठ के अगर आप ये कहें कि 9 मई में ये मुलव्वस हैं तो इनको ऊपर बिल्कुल इलेक्शन के अंदर खान साहब को आने नहीं देना। कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर ऐसी बात करता है किसी जमात का, तो क्या वो अदालत है? क्या वो अदालत है? जो भी पॉलिटिकल लीडर कह रहा है, क्या वो अदालत है? कोर कमांडर की पैंट घुमा रहा था, वो क्या था? वो सजा देगा। तो आप कह रहे हैं सबूत है, तो सबूत जाहिर है किसी ने रिकॉर्डिंग तो नहीं बनाई होगी ना जाके। नहीं, खान साहब के हवाले से खान साहब ने कहा जब मैं गिरफ्तार हूंगा तो ऐसे वाकयात होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो बात है, फिर हाई कोर्ट में ये बात की, उन्होंने कहा कि मैं जो एक कमेटी बना के जा रहा हूँ, मैंने तमाम इंस्ट्रक्शंस दे दी और कमेटी जो आपको कहेगी आप उस पर अमल दरामद करना। ये उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में, आप मौजूद थे शायद। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे दोबारा पकड़ा गया तो मैं रोक नहीं सकता लोगों को। देखिए, उस वक्त तक उन्होंने संगीनी का अंदाजा नहीं था मामले। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि पुरअमन एहतजाज आइन हमें इजाज़त देता है, और अगर मेरी गिरफ्तारी जो थी वो गैर कानूनी थी तो लोगों ने पुरअमन एहतजाज तो करना था। अब किसी ने जाकर अगर हमला किया है तो मैंने तो नहीं उन्हें कहा कि कोई हमला जाकर करे, और किसी ने अगर किया है तो उसके ऊपर आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सही है।